हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रव। आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्वेश्चन टैग के बारे में आज सीखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट देखिएगा। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये है, आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन टैग्स। क्या लिखा है? क्वेश्चन टैग। देखिए, क्वेश्चन टैग्स आर द शॉर्ट क्वेश्चन। क्या होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे किए जाते हैं और दैट वी पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और इनका जो यूज होता है वो मोस्टली कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में होता है, पार्टिकुलरली इन इंग्लिश। और इसका यूज मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। क्लियर पॉइंट चल गई? पता चल गया आपको? अब कुछ पॉइंट्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लीजिए आप। जो क्वेश्चन टैग है मोस्टली इसका जो यूज होता है वह स्पीकिंग में होता है। किस में होता है? स्पीकिंग में होता है, या यू कैन से कन्वर्सेशन में होता है। किस में होता है? कन्वर्सेशन में होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि इसका जो मोस्टली यूज होता है वह स्पीकिंग में होता है और कन्वर्सेशन में होता है, या कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एक क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए आपको किस वर्ड की नीड होगी? तो वर्ब को आपको चाहिए, और क्या चाहिए आपको? प्रोनाउन चाहिए। वर्ब, यदि प्रोनाउन आपके पास है तो क्वेश्चन टैग बन सकता है, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा आपको? इंट्रोगेशन मार्क लगाना पड़ेगा। अब वर्ब देखिए, वर्ब में भी आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन सी वर्ब चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब भी होती है। अब मेन वर्ब है तो इसका भी आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब ही चाहिए। तो हर कंडीशन में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ? प्रोनाउन है तो प्रोनाउन से बनेगा क्वेश्चन टैग। अब बट प्रोनाउन के प्लेस पर यदि नाउन है, क्या है? नाउन है, तब आपको इसको किस में बदलना पड़ेगा? प्रोनाउन बदलना पड़ेगा। तो हर कंडीशन में आपको प्रोनाउन चाहिए। बट यहाँ का देयर है, क्या है? देयर है, तो देयर से क्वेश्चन टैग बनते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया? तो चलते हैं, आपको इधर समझाते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि स्टेटमेंट, जिस सेंटेंस का आप बनाना चाह रहे हैं, यदि वो स्टेटमेंट है, कौन सेंटेंस है? स्टेटमेंट कह सकते हैं आप, या असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? निगेटिव बनेगा। क्लियर हुआ? यदि असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? निगेटिव बनेगा। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? हमने क्या बताया आपको कि असर्टिव सेंटेंस यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? आपका निगेटिव बनेगा। यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, एग्जाम्पल्स क्या है आपका? ही इज ए डॉक्टर। क्या लिखा गया? ही इज ए डॉक्टर। बताइए क्या है? ये पॉजिटिव है। जो असर्टिव सेंटेंस से पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा? आपको निगेटिव बनेगा। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आपको किसकी नीड होती है? एच बी की नीड होती है। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? आपको नॉट लगाना पड़ेगा। या तो नॉट ऐसे लगाइए आप, या तो नॉट आप ऐसे लगा दीजिए। ओके, और उसके बाद किसकी नीड होगी? आपको प्रोनाउन की होगी नीड। इतना ही चाहिए आपको। और लास्ट में आपको क्या लगाना है? इंट्रोगेशन मार्क लगा देना है। ओके, तो क्या है? ही इज ए डॉक्टर, तो पॉजिटिव है तो सबसे पहले एच बी निकालिए। ईज है तो ईज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नॉट लगाइए, इसके बाद ही को इधर कर दिए, इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिए। तो ही इज ए डॉक्टर का क्या हो जाएगा? इजेंट ही। क्वेश्चन टैग बन गया। सेकंड को एग्जाम्पल क्या है? यू वर्क इन ए बैंक। अब देखिए यहाँ वर्क है, यहाँ एच बी नहीं है। अब आपको जानना होगा कि ये जो एच बी, ये जो मेन वर्ब है किस टेंस की है। तो यहाँ वी वन फॉर्म आया है। कौन सा फॉर्म आया है? वी वन फॉर्म आया है। तो वी वन फॉर्म मोस्टली यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसकी एच बी क्या है? डू भी है और डज है। तो डू क्या है? आपकी प्लूरल है, और डज क्या आपकी सिंगुलर है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका यू है तो यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। बस पॉजिटिव है तो नॉट लगेगा, तो डोंट हो गया। और आपका प्रोनाउन यहाँ है तो यू लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, तो डोंट यू हो जाएगा। तो यू वर्क इन ए बैंक, क्या लिखिए आप? डोंट यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, आपका जो असर्टिव सेंटेंस है किसमें है? निगेटिव में है। किसमें है? निगेटिव सेंटेंस में है। किस सेंटेंस में है? निगेटिव सेंटेंस में है। तो निगेटिव में क्या करेंगे आप? पॉजिटिव बनाएंगे।
तो हैवेंट है तो यहाँ हैव लगा देंगे, यू का आप यू कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हो गया आपका ये। सी इज नॉट कमिंग, क्या है, सी इज नॉट कमिंग, तो यहाँ निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, तो इज निकालिए, सी निकालिए। ओके, क्लियर पॉइंट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्या है आपका, विदाउट एक्सिलरी वर्ब। विदाउट एक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब ना हो। हमने बताया ना, यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो, एच बी ना हो, तो एच बी ना हो तब भी आपको एच बी लानी ही पड़ेगी, उस मेन वर्ब की एच बी लानी पड़ेगी जिस टेंस में वह मेन वर्ब होगी। तो देखिए, इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एन एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब, द क्वेश्चन टैग यूज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब से ही वह शुरू किया जाएगा। एग्जाम्पल, आई सेड दैट, यहाँ देखिए एच बी नहीं है, सेड वी टू फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, वी टू फॉर्म है, तो यहाँ एच बी क्या निकलेगी, डिड, और पॉजिटिव तो क्या बनेगा, निगेटिव, तो डिडेंट, आई का आई हो गया, क्लियर हुआ। सी ईट्स एग्स, ईट्स कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो फिफ्थ फॉर्म की क्या एच बी होती है, डज होती है, तो यहाँ क्या लिखेगा आप, डज, और पॉजिटिव है तो नॉट लगाइएगा, और सी का सी लगा के एक लिख दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो डजन सी हो गया है। ओके, ये भी फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, विथ मॉडल वर्ब, किसके साथ, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मीन्स क्या होता है, ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के मूड्स को बताती हैं, टेंस ना बताएं, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के मूड्स को बताएं, आखिर उसका मूड्स कैसा है, तो ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं। तो इफ देयर इज ए मॉडल वर्ब इन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यदि मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस का मॉडल वर्ब है, तो द क्वेश्चन टैग यूज मॉडल वर्ब, तो क्वेश्चन टैग मॉडल वर्ब से ही यूज किया जाएगा, वहाँ आपको दूसरी एच बी लगाने की नीड नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दे कुड नॉट हियर मी, तो कुड नॉट मॉडल है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो बनेगा क्या, पॉजिटिव बनेगा, तो कुड नॉट तो कुड ही लगाएंगे, और दे का दे कर देंगे कि इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे, क्लियर हो गया, तो कुड दी हो गया आपका क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट देखिए आप, एग्जाम्पल एक और देख लीजिए आप, वी ओंट टेल एनीवन, यू ओंट टेल एनीवन, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ विल निकालेंगे, ये ओंट मीन्स विल हो गया, और यू का यू हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, है नेक्स्ट पॉइंट, विथ आई एम, यदि सेंटेंस में, ये सेंटेंस की स्टार्टिंग आई एम से होती है, तो इसके यूज में बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन टैग बनाने पड़ेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बी केयरफुल, सावधान रहिए, विद द क्वेश्चन टैग विथ सेंटेंस स्टार्ट विथ आई एम, अर्थात ऐसे सेंटेंस जो किसके स्टार्ट है, आई एम से, तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाते समय बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। द क्वेश्चन टैग आई एम इज अरेंट आई, क्या जाएगा, अब कहेंगे आर के साथ तो आई नहीं लगता, बट क्वेश्चन टैग में लगेगा आपका, तो आई एम होगा तो एम को बदलेंगे आर में, और प्लस पॉजिटिव होगा तो निगेटिव बदल देंगे, और आई को आई लगा देंगे। ओके, एग्जाम्पल्स थ्रू समझते हैं। आई एम द फास्टेस्ट, तो आई एम लगा है तो एम को बदलेंगे आर, और नॉट लगाएंगे, आई को इधर कर देंगे, अरेंट हो गया। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम को आर में बदलेंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस आई हो गया, देखिए अरेंट आई हो गया। ओके, तो इसकी यूज में, आई एम की यूज में बहुत ही आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, इसको बहुत ही सावधानी से बनाइएगा, नहीं तो एरर जरूर कर देंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं, इफ इंस्टीड ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के बिना तो क्वेश्चन टैग बनता नहीं है, एच बी के बिना बनता नहीं है, बट ये रूल्स क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इफ इंस्टीड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के बजाय द सब्जेक्ट इज फॉर्मल देयर, किसे हो, देयर से हो, यहाँ प्रोनाउन ना हो, देयर ही हो, द सेम रिपीटेड इन द टैग, मतलब देयर से ही वह क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे देयर आर 50 बॉयज, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आरेंट हो जाएगा, और देयर देयर रहेगा, अब देयर को आप किसी दूसरे प्रोनाउन में नहीं बदलेंगे, वही मतलब देयर देयर ही रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क लग गया। देयर वाज ए किंग, तो वजेंट वाजेंट हो गया, और देयर का देयर हो गया, ये देखिए वाज नॉट देयर हो गया। ओके, तो देयर यदि सब्जेक्ट, यदि कोई सेंटेंस देयर से शुरू है तो देयर ही क्वेश्चन टैग में आएगा, उसका कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आपका है, इन द कंडीशन ऑफ नाउन। अब नाउन की कंडीशन हमने बताया, नाउन की कंडीशन में भी नाउन बदलेगी, किसमें, प्रोनाउन में ही बदलेगी, आप उसका प्रोनाउन लाएंगे। ओके, यदि नाउन क्या है, मेल है, सिंगुलर है, तो इसके लिए आप क्या लाएंगे, ही लाएंगे। यदि नाउन फीमेल है, क्या है,
फीमेल है सिंगुलर तो सी लाएंगे, यदि नाउन मेल है या फीमेल है प्लस प्लूरल है एक से अधिक है तो उसके लिए क्या लाएंगे आप, दे का प्रयोग कर देंगे। ओके, ये पॉइंट क्लियर हो गई। देखिए द गर्ल इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल नाउन है तो गर्ल सिंगुलर है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा सी, अब निगेटिव तक बनेगा पॉजिटिव तो यहाँ से इज निकालिए और द गर्ल को बदल दीजिए सी में तो हो गया इज सी। ओके, पॉइंट क्लियर है। देखिए एक और एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप हैं, जैसे हमने बोला राम कम्स हियर, राम कम्स हियर, तो क्वेश्चन टैग बनाइए आप, तो ईएस आया है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा डज, अब प्लस पॉजिटिव है तो इसमें ये नॉट लग जाएगा, यहाँ देखिए नॉट हो गया, डजेंट हो गया, यहाँ लगा डजेंट हो गया, और राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ला दीजिए। ओके, तो ये भी आप सीख लिए। अब देखिए सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है वन आया, वन कैन नॉट ईट दीज मैंगोज, अब वन वन भी एक प्रोनाउन है बट वन का वन ही रहेगा तो ये निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, तो कैन कैन आ गया, वन वन आ गया, इंटरोगेशन मार्क लग गया। इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन टैग को बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसे लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।